नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आगे आने वाली वीक के अंदर किस तरीके की मार्केट रिएक्शंस दे सकता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। और डेफिनेटली हम टेक्निकल पॉइंट्स और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर भी चेक करेंगे कि मार्केट की कंडीशन इस वक्त क्या है। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई थी, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने आपको साफ साफ बीवेयर मतलब सचेत किया था, सावधान किया था कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पूरा का पूरा उनका प्लान है कि वो ट्रैप करेंगे स्मॉल प्लेयर्स को। क्यों? क्योंकि मार्केट जब थर्सडे को 14,906 के आसपास क्लोज हुई थी, तब वहां पर मैक्सिमम पेड मीडिया, न्यूज चैनल्स और काफी ज्यादा यूट्यूब के ऊपर बात ये हो रही थी कि मतलब मार्केट नीचे क्रैश कर जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। मैंने आपको वहां पर आपको डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल व्यू आपको दिया था। इस वाली वीडियो के अंदर जाके चेक कीजिएगा। और साफ साफ मैं यहाँ पर टेक्निकल्स और डाटा पॉइंट्स ये बता रहे थे कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और आपने चेक भी किया कि यहाँ पर नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को थर्सडे की क्लोजिंग जो हुई थी 14,906 के ऊपर हुई थी। इस क्लोजिंग के बाद फ्राइडे को जो मॉर्निंग मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो हुई है दोस्तों 15,175 के आसपास। दोस्तों, यही फायदा होता है अगर आप अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी और क्या मार्केट का रुझान रह सकता है। तो दोस्तों, अभी हम चेक करते हैं कि अब आगे का रुझान क्या रह सकता है मार्केट के लिए, और मार्केट के टेक्निकल पॉइंट्स और डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस आपको यहाँ पे आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, हम अब यहाँ पर आपको काफ़ी दिनों से इस चार्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, और ये जो है वन डे का चार्ट आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है, मैंने जब मार्केट का बॉटम बना था वहां से खींचा हुआ है। और आप चेक कर सकते हो ये मार्केट जो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, और इसकी चर्चा हम अपने रेगुलर वीडियोस के अंदर आपको करके बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मार्केट का इस ट्रेंड लाइन के नीचे जा पाना काफी डिफिकल्ट होगा, और मार्केट कितनी भी बार चाहे नीचे तोड़ने की इसको कोशिश करे, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और ये हमको समझना होगा, और क्या कहते हैं, इस चीज की चर्चा हम यहाँ पर पहले ही कर चुके थे। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे गया है तोड़ के, और मार्केट ने बल्कि ऊपर की डायरेक्शन यहाँ पर लेनी शुरू कर दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डीपली एनालिसिस कर लेते हैं। पहले यहाँ पे चार्ट्स क्या बोलना चाहते हैं वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन दिख रही होंगी, ये वाली ट्रेंड लाइन और एक ये वाली ट्रेंड लाइन। दोनों दोस्तों ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, मतलब मार्केट की नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर की तरफ नहीं है। जब ये नीचे की तरफ जो ट्रेंड लाइन होती हैं वो बेयरिश ट्रेंड लाइन होती हैं, तो वो हमेशा रेसिस्टेंस पैदा करती हैं। आप चेक कर सकते हो, ये वाली ट्रेंड लाइन ने काफी रेसिस्टेंस पैदा किया था, यहाँ पर किया, दूसरी बार यहाँ पर किया, तीसरी बार यहाँ पे किया, चौथी बार यहाँ पे किया। लेकिन दोस्तों, फिफ्थ टाइम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, और फिफ्थ टाइम जो है मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाली ट्रेंड लाइन को, जो नीचे की तरफ आपको ये वाली मिलेगी। दोस्तों, आपको समझना होगा कि यहाँ पर डाटा पॉइंट्स बुलिश हैं, इसी वजह से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई फिफ्थ टाइम। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि एक कप हैंडल टाइप पैटर्न बनेगा। तो कप हैंडल टाइप पैटर्न कैसे होता है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है। आप चेक कर सकते हो, वैसे ही कि वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अब जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये कप हैंडल पैटर्न की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी, तभी मैंने आपको कहा था कि मार्केट अब अगली ट्रेंड लाइन जो ये ऊपर की तरफ बनी हुई है, इस वाले हाई को अगर आप इस वाले हाई से टच करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी। दोस्तों, अब क्या है, अब मार्केट अब इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास ऑलरेडी रेसिस्टेंस दो बार फेस कर चुकी है। मार्केट ने अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब क्लोजिंग दे दी है। इस चीज को आपको समझना होगा। आप चेक भी कर सकते हो, वनडे के ऊपर इसकी क्लोजिंग इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हुई है। अब यानी कि मार्केट के लिए सपोर्ट का काम क्या करेगा, कौन सा लेवल करेगा, इस चीज को हम समझ लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर अब इस ट्रेंड लाइन का जो कल के लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट 15,110 का। कितने का आ रहा है मार्केट के लिए? 15,000, 15,000 में इंग्लिश में बोल देता हूँ वर्डिंग, 15,110 का। तो हम आपको एक रेंज दे देते हैं जो कि कल के दिन हो सकता है सपोर्ट का काम करे। वो रेंज क्या है? 15,000
1590, 15,090 से लेके 15,120, 120, ये वो रेंज है जो कि अभी सपोर्ट का काम कर सकती है। और इस रेंज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बरकरार है। 20-30 पॉइंट्स अगर इस रेंज के नीचे जाए तो यहाँ पर 15,050 का भी सपोर्ट है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिकरेक्ट कर देता हूँ, चलो आपके लिए आपको एक वाइड रेंज दे देता हूँ, 15,050 से लेके 15,110, ये रेंज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, ये रेंज ऐसी रेंज होगी जो अब मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो ये रेंज को नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको मंडे को समझ में आ जाए कि जब कभी भी इस रेंज के आसपास मार्केट आएगा तो आपको शॉर्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? शॉर्ट नहीं करना, समझ लीजिए। और आपके अगर कुछ भी कैसे भी किसी भी टाइप के शॉर्ट पोजीशंस अभी भी फंसी हुई हैं तो इस वाले रेंज के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और मतलब अब मार्केट आपको इस वाली रेंज के आसपास सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी, ये सपोर्ट का काम करेगी रेंज। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना इस रेंज के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना तो यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर आपको इस रेंज के आसपास वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको यहाँ पर बाइंग प्रेशर जब दिखेगा, तब आपको बाय करना है। और जो हमारा टारगेट रहेगा इस बाय, जब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो रहेगा, पहला टारगेट 15,175 जो कि क्लोजिंग है, और उसके ऊपर जो टारगेट है दोस्तों वो है 15,230 का। ये दो टारगेट हैं जिसके लिए आप प्ले कर सकते हो मंडे के लिए। और जो आपका एसएल रहेगा, जो सपोर्ट का जो लोअर रेंज है वो आपका एसएल रहेगा। कितना रहेगा एसएल? 15,050 का। आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोनों चीजें हैं, एसएल लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मतलब मार्केट के अंदर बिना एसएल के काम करना ठीक नहीं है। ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना होना चाहिए। तो आपका रिस्क यही है, 15,050 का आपको एसएल रखना है। टारगेट दो रहेंगे, कौन सा? 15,175 और 15,230 का। ठीक है, ये आपको समझना है। सपोर्ट रेंज मैंने आपको बता दी है, और ये निफ्टी के चार्ट्स बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब ब्रेकआउट हो चुका है। तो आपको समझना होगा कि अपनी शॉर्ट पोजीशन से जल्दी जल्दी निकल जाइए, क्योंकि मैं तो पहले से ही बैठा हूँ कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है 16,000 के आसपास अगले 2 महीने के अंदर जाएगा। कितने? अगले 2 महीने के अंदर। तो जो मेरा टारगेट है वो कब तक का टारगेट है? जुलाई मिड, याद रखिएगा, जुलाई मिड। और मैंने इस 16,000 के ऊपर मार्केट जाएगा इसकी प्रेडिक्शन तकरीबन मई मंथ की स्टार्टिंग में ही कर दी थी। आप जाके वो वाले वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले से ही बुलिश बैठा हूँ इस मार्केट को लेके, और यहाँ पर उसके रीजंस मैंने आपको उस वाली वीडियो के अंदर दिए थे जब मार्केट के टारगेट मैंने 16,000 दिए थे। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बुलिश बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बुलिश ब्रेकआउट आपका हो भी चुका है। तो इस चीज को समझिएगा कि आपको अपनी शॉर्ट पोजीशंस धीरे धीरे क्लोज करनी होंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू डू। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, और डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कह रही है निफ्टी, और मार्केट का ऑप्शन चेन जो निफ्टी का है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जी हाँ, तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन चेन खुल चुका है, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन चेन जो है वो मैं 27 मई की चेक कर रहा हूँ, यानी कि जो मंथ एंड की एक्सपायरी है उसकी चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको जानना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वो क्या है कि मंथली एक्सपायरी के दौरान फ्यूचर्स की जो पोजीशंस होती हैं वो भी क्लोज होनी शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हल्के फुल्के जो डिप आपको दिखेंगे अगले 2 या 3 दिन के अंदर, समझ लीजिएगा कि वहां पर जो फ्यूचर्स के अंदर ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हैं उन्हीं की वजह से वो डिप हल्के फुल्के आएंगे। इन डिप्स के अंदर आपको डरना नहीं है, आपको बाय ऑन डिप करना है। क्या करना है? बाय एंड डिप। आप परेशान मत होइएगा। जिन लोगों को पोर्टफोलियो मैंने दिया था 2 हफ्ते पहले, उन सबका पोर्टफोलियो ग्रीन में पड़ा है। तो पोर्टफोलियो को डरिए मत ना, पोर्टफोलियो कैरी कीजिएगा अगले 2 महीने के लिए।
और वो 2 महीने के अंदर आपको पोर्टफोलियो ऑलरेडी इस वक्त जो है ग्रीन में चल रहा है, और भी अच्छा बेनिफिट देगा। उस पोर्टफोलियो को जरूर कैरी कीजिएगा। ठीक है, तो बाय ऑन डिप के चांसेस रहेंगे जब कभी भी ये फ्यूचर्स की पोजीशंस अगले 2 से 3 दिन के अंदर, जो मंथली फ्यूचर्स की पोजीशंस होती हैं, जब भी वो, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस हैं, जब भी वो क्लोज होंगी तो थोड़े बहुत डिप आएंगे। डिप में डरना नहीं है, बाय ऑन डिप करना है। एसएल मैंने आपको दे दिया है, लेवल्स की रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि मंथली एक्सपायरी क्या कहती है। मंथली एक्सपायरी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर ऑप्शन चेन है वो टोटली बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है। कैसे? क्योंकि आप चेक कर सकते हो इन द मनी के अंदर सारी की सारी पोजीशंस 15,100 के आसपास और उसके नीचे की सारी पोजीशंस क्लोज हो चुकी हैं, और ये सब साइन जो होता है वो बुलिश साइन होता है। आप दूसरी तरफ चेक कर सकते हो कि इन द मनी के अंदर पोजीशंस जो है बिल्ड हुई हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक होमवर्क भी दिया था कि आपको मैंने कहा था कि 15,500 के ऊपर 15,500 के ऊपर पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमारा जो 15,500 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट था वो था 17,000 के आसपास, और अभी ये 18,000 क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों यही फायदा है ऑप्शन चेन पढ़ने का। और जैसे जैसे मैंने आपको कहा था, होमवर्क भी दिया था कि आपको नोट डाउन करना है कि 15,500 के ऊपर जो पोजीशंस हैं वो बढ़ रही हैं। अगर मैंने आपको साफ साफ कहा था, अगर ये पोजीशंस इंक्रीज करेंगी तो मार्केट भी इंक्रीज जाए करेगा, क्योंकि ये लोग कौन है? ये लोग पुट सेलर हैं। ठीक है, पुट सेलर हैं। तो आपको अभी कंटिन्यू रखनी है ये वाली प्रोसेस। इसके ऊपर 18,000 अभी हो चुकी है पोजीशंस, तो 18,000 18,000 के ऊपर अगर ये और पोजीशंस इंक्रीज होती हैं, मार्केट फिर नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट फिर दोबारा से ऊपर ही जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। यहाँ पर जो पुट राइटर्स बहुत हैवी हैं, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 15,400 के ऊपर, 15,400 के ऊपर जबरदस्त कॉल बाइंग चल रही है। तो यहाँ पर आपको जो रेसिस्टेंस है वो 15,400 के आसपास ही मिलने की उम्मीद है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, 14,500 तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन पहला रेसिस्टेंस आपको मिलेगा 15,400 के आसपास इस हफ्ते के अंदर। यहाँ पर बाय ऑन डिप अभी भी ऑप्शन चेन बता रहा है, ऑप्शन चेन टोटली यहाँ पर बुलिश है, टेक्निकल व्यू भी यहाँ पर बुलिश है, लेकिन थोड़े बहुत जो डिप्स आएंगे उसके ऊपर घबराइएगा मत। 15,050 का यहाँ पर बहुत जबरदस्त सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के अंदर, और वो सपोर्ट रेंज भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रही है वो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम अपनी वीडियो को रैप अप करेंगे। तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है वो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं खोल देता हूँ। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट में आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैं आपको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये कह रहा था, क्या कह रहा था आपको याद भी होगा कि बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट मत करना। बैंक निफ्टी के टारगेट्स मैंने 34,000 के ऑलरेडी आपको दिए थे, और 34,000 के ऊपर जबरदस्त तरीके से ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये देखो आप, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बना के दी थी, और दोनों का ही ब्रेकआउट हो चुका है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो बेरिश ट्रेंड लाइन थी, दोनों का ही यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। निफ्टी के अंदर भी ये बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुकी है, और बैंक निफ्टी भी ये ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुकी है, और वो भी आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना, इसको बहुत शुभ माना जाता है बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो अब सपोर्ट मिलेगा ना वो 34,000 का मिलेगा। अगर मार्केट आपको 34,000 के आसपास मिले तो ध्यान से समझिएगा, आपको बाय ऑन डिप ही करना है। ठीक है, इसके अंदर भी आपको एसएल जो रखना है वो रखना है 33,800 का। 34,000 के आसपास आपको बाय करना है, 33,800 का आपको एसएल रखना है, और जो आपका टारगेट रहेगा, टारगेट जो रहेगा इस ऐसे करने के बाद, बाय ऑन डिप करने के बाद आपका टारगेट रहेगा दोस्तों कौन सा, हम चेक कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स टेक्निकल पे क्या हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों ये वाला 35,500, लेकिन उससे पहले हमको जो रेसिस्टेंस मिलेगा तकरीबन 35,000 के आसपास ही मिलेगा। टारगेट निकल के आ रहा है 35,090 का टारगेट। ठीक है, 35,090 का टारगेट निकल के आ रहा है।
बाय आपको बाय ऑन डिप करना है 34,000 के आसपास। एसएल मैंने आपको दे दिया है 33,800 का। टारगेट भी आपको दे दिया है ये वाला। सपोर्ट मतलब जो मिलेगा वो 34,000 के आसपास मिलेगा। और बाय ऑन डिप करिएगा। अगर कोई भी यहाँ पर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है फ्यूचर्स की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने की वजह से, डरिएगा मत। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है बैंक निफ्टी की, वो भी मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ फाइनली, क्योंकि लोग डिमांड करते हैं कि बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन यहाँ पर दिखाया कीजिए। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी जबरदस्त तरीके से बुलिश थी और अभी भी बुलिश है। आप चेक कर सकते हो इन द मनी के अंदर पोजीशन बिल्ड हुई हैं और जो बाइंग चल रही है वो 35,000 के ऊपर ही चल रही है कॉल बाइंग। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन भी 35,000 के आसपास का यहाँ पे आपको टारगेट दे रही है और आप समझ के चलिए 35,000 का टारगेट हमारा चार्ट्स के ऊपर भी आया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को नया जरूर मिला होगा। और हमारे टारगेट जो हैं वो उम्मीद करता हूँ मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक जरूर अचीव हो जाएंगे। और ये चैनल कैसा लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियोस कैसी लगी और प्लेलिस्ट जो बनाई है वो जाके चेक जरूर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंच रहा होगा हमारे चैनल की एक्यूरेसी को मद्देनज़र रखते हुए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मंडे को लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट।